भाग्य है कि हमारे साथ जो शख्सियतें हैं, जब आपको इनके बारे में बताऊंगा तो सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा कि भारत की सेना क्या है। कल हम जब आराम से सो रहे थे, 10 लाख की फौज हिंदुस्तान की नहीं सोई। 2:38 पे डीआईजी बीएसएफ साहब का मेरे को मैसेज आया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी है और उनके 9 ठिकानों पे अटैक किया है। तो उसके बाद तो मैं सो नहीं पाया। एक बार जोरदार तालियां भारतीय फौज के लिए। अभी जो मैं बोलूंगा उसकी एक एक पंक्ति बहुत ध्यान से सुनिए कि बंद कहां तक पाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए जिसपे दोनों तरफ भारत लिखा हो। राणा के वंशज हो तुम भी, ठेक कहां तक भाला जाए। तो कल भारतीय सेना ने कम से कम नहीं तो कितनी मिसाइलें दागी होंगी, उसके फुटेजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ आराम से सोते हैं क्योंकि वहां पे कोई ना कोई प्रहरी है जो हमें आराम की नींद, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे इंस्टीट्यूशंस ठीक से चलते हैं। आज हमारे साथ जो डिग्निटरीज हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। मैं जानता तो बहुत समय से था मेजर जनरल राजेश छाबा साहब को, मगर इनके बारे में जब मैंने बायोडेटा देखा तो हम जो पॉडकास्ट आज सुनते हैं, आपने पैरा एसएफ जवानों की, अगर आप बच्चे एनसीसी कैडेट्स, एक्रोपोलिस, सॉफिशन आपने नहीं सुने हो तो सुनो। सर के बारे में ये बताना कि सबसे अव्वल दर्जे के इन्फेंट्री सोल्जर सर, ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था उसमें इनको गोली भी लगी थी सिर पे, उस पे इनको पराक्रम मेडल मिला है। एक बार जोरदार तालियां। अब आप तालियां बजाते रहोगे। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, एक पूरा डिवीजन कमांड करना, तरह के ऑपरेशंस करना। उसके बाद अब पहले सॉफ्ट कॉलेज में थे और अब एक्रोपोलिस में हैं। तो इनसे हम आज का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि ब्लैकआउट कैसे करना है, या ये बताना नहीं है कि जब सायरन बजेगा तो करना क्या है। आज का उद्देश्य ये है कि आप जाने की फौज क्या है। एक फौजी की ताकत, एक फौजी की जो ताकत होती है वो उसका परिवार होता है और उसके पीछे जनता होती है। तो हमें आज दिखाना है इनको कि वी आर वर्थ वर्किंग फॉर और डाइंग फॉर। तो आप उस सोल्जर से आज उनके विचार सुनोगे जो खुद गोली झेल चुके हैं भारत के लिए। दूसरे हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर सौरभ जैन साहब, अगेन अ वेरी पर्सनल फ्रेंड, बट सर अभी एनसीसी ग्रुप कमांडर हैं। मतलब अनगिनत हजारों बच्चों का फ्यूचर्स ये संवारते हैं कि वो आगे जाके फौज ज्वाइन करें या अपनी जिंदगी में अनुशासन लाएं। तो सर अभी बड़ौदा पोस्ट हो रहे हैं, इनके विचार भी हमें पता लगेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी, मतलब हमें मालूम है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर सबसे बड़े हैं और कभी शांति नहीं रहती। 36 घंटे वहां पे फौजी ऐसी कड़ी धूप में रहेंगे या ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे वो एक बार सो नहीं सकते। गीले होके हम एक बार भीग जाते हैं। 2 दिन बारिश रही इंदौर में तो हमको लगा अरे कितना मुश्किल हो गया, बट आप सोचो 36 घंटे बिना सोए बिना खाए, सिर्फ शक्कर पारों पे 36 घंटे। हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो ये जो है लड़ते भी हैं 36 घंटे और खाते भी बहुत कम है। तो इनके बारे में इनके व्यूज जानेंगे। कर्नल आशीष, लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष मनगरूरकर साहब, दोस्त ईसीएचएस के, अभी जो है मऊ के ईसीएचएस, मतलब वेटरन जितने भी हैं, सेवानिवृत्त सेनानी, उनका जो मेडिकल देखते हैं वो इनके अभी ये डायरेक्टर हैं।
सर असम राइफल्स में डेपुटेशन पे गए, मतलब अगेन एंटी टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी में। तो ये सब हमारे साथ हैं, इनके व्यूज जाने, फौज के बारे में जाने, और हम क्या कर सकते हैं कि हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। तो उससे पहले मैं कैडेट मुस्कान और कैडेट अर्चिता को इनवाइट करूंगा, उन्होंने कुछ तैयारी की है, वो आपसे बात करेंगे। एक बार तालियों से स्वागत करें।